हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द रूलर एरा पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी चल रहे भीषण नरसंहार के बारे में जो कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में चल रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमास की जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने कितना घातक हमला किया है। पर आखिर ये सब हो क्यों रहा है, क्यों आई ये सिचुएशन, क्यों करना पड़ रहा है ये सब। तो आइए ले चलते हैं आपको हिस्ट्री में और बताते हैं कि क्या है इस विवाद की जड़। अगर बात करें इजराइल की, तो इजराइल एक यहूदियों का देश रहा है। हिटलर के समय में ही यहूदियों पर भयंकर जुल्म ढाए गए थे और यहूदी सबसे प्रताड़ित समुदायों में से एक था। पर जब उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों की हद पार हो गई तो उन्होंने अपनी आवाज बुलंद करने की ठानी और एक अलग देश बनाने की मांग करने लगे और फिलिस्तीन में शरण लेना शुरू कर दिया। लेकिन आपको यह भी बताते चले कि जिस समय यह सब हो रहा था उस समय वहां पर फिलिस्तीन क्राउन का शासन था। पर यहूदियों की मांगों से अरब के लोग नाखुश थे। वो ये चाहते थे कि उनकी जमीन में यहूदियों के लिए अलग देश बनाने के लिए हम जगह क्यों दें। यहूदियों और अरब का ये विवाद यूएनओ के पास गया तो उसने बेल ऑफ डिक्लेरेशन के तहत इजराइल देश को बनाने की अनुमति दे दी और वो तिथि थी 14 मई 1948। और जब ये फैसला लिया गया तो उसमें ये स्पष्ट किया गया कि 48% लैंड फिलिस्तीन, 44% लैंड न्यू इजराइल और 8% लैंड का कंट्रोल यूएनओ ने अपने पास में रखा, जो हिस्सा जेरूसलम में आता है। और यही थी उस मुसीबत की जड़, क्योंकि जेरूसलम जो है उसमें इस्लाम के 3 सबसे पवित्र स्थान थे, जिसमें से एक था अल अक्सा मॉस्क। और ये विवाद बढ़ता गया और 6 अरब देशों ने मिलकर इजराइल के खिलाफ 1948 में एक और जंग छेड़ दी और इस जंग को नाम दिया गया इजराइल अरब युद्ध। और उसके बाद यूएनओ पार्टीशन प्लान के तहत जो हिस्सा फिलिस्तीन का था उसमें भी इजराइल का झंडा लहराने लगा, जिसमें गाजा पार्टी जो कि इजिप्ट का पार्ट था, वेस्ट बैंक जो कि जॉर्डन का पार्ट था, उसमें भी अब इजराइल का झंडा बुलंदी से लहराने लगा। और इसका रिजल्ट ये निकला कि 7 लाख से ज्यादा लोगों को रिफ्यूजी बनकर अरब देशों में शरण लेनी पड़ी, जिसे 1948 फिलिस्तीन पलायन कहा गया। इसके बाद एक बार फिर से जंग छिड़ी, जिसे 1967 इजराइल अरब युद्ध कहा गया, जो 6 दिनों तक चला, जिसमें इजराइल ने इजिप्ट वाला पार्ट भी अपने कब्जे में ले लिया जो कि पहले इजिप्ट में था। तो इस तरह से आपने देखा कि इजराइल हमेशा से ही विवादों में घिरा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी उसने हर बार जंग का डटकर सामना किया और एक मजबूत देश के रूप में उभर कर सामने आया। स्क्रीन पे दिए गए नक्शे से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 1947 और 2023 के इजराइल में क्या फर्क है। और 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुआ एक बार फिर से हमला, और वो हमला किया था हमास ने। अगर हम आपको हमास के बारे में बताएं तो हमास फिलिस्तीन का एक इस्लामिक चरमपंथी समूह है जो गाजा पट्टी से ही ऑपरेट होता है। और 2007 में गाजा पर नियंत्रण पाने के बाद हमास के विद्रोहियों ने इजराइल को बर्बाद करने की कसम खाई थी और इजराइल ने हमास द्वारा किए गए इस घातक हमले का जवाब देने की ठान ली और उसने स्टेट ऑफ वॉर का ऐलान कर दिया, जिसके समर्थन में जैसे हमारा देश इंडिया है ऐसे बहुत सारी कंट्री उसके समर्थन में है और बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जो फिलिस्तीन के समर्थन में है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरे विवाद की जड़ पता चल गई।